कि मल्टीपल्स आपको ग्रीन कलर में दिखाई देंगे। मुख्यालय से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर यह स्कूल है और इस स्कूल में जो है प्रज्ञा सिंह राष्ट्रपति भवन से, यानी कि राष्ट्रपति बुलावा आया आपका, बुलावा आने से जब बुलावा आया था उस समय कैसा फील हो रहा था? खुशी हुई और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इतना बड़ा सम्मान अवार्ड के लिए मैं हर साल नॉमिनेशन मेरा जाता था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। आने वाले 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और देश भर में जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है शिक्षकों का सम्मान होगा। इस वक्त हम मौजूद है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत हनोद गांव में, जहां पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोद है। और इस हनोद स्कूल की जो जिक्र है हम क्यों कर रहे हैं आपको बताएंगे। मुख्यालय से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर यह स्कूल है और इस स्कूल में जो है प्रज्ञा सिंह नामक जो शिक्षक है यहाँ पर पढ़ाती हैं और इनको जो है राष्ट्रपति भवन से, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों जो है 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। प्रज्ञा जी हमारे साथ है, इन्हीं से बात करेंगे। 5 तारीख को राष्ट्रपति भवन बुलावा आया आपका, बुलावा आने से जब बुलावा आया था उस समय कैसा फील हो रहा था? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इतना बड़ा सम्मान मुझे मिलने जा रहा है। कितना प्रयास था और कितनी मतलब कठिनाई थी, कितने सालों से प्रयास कर रहे थे, आज जाकर के ये मुकाम आपको हासिल हुआ है, तो इसके पीछे की थोड़ी मेहनत लगन के बारे में थोड़ा बताइए। मैं 18 सालों से इसी गांव में कार्यरत हूं और बच्चों के पीछे सतत प्रयास करती रहती हूं और उसी का जो प्रतिफल है मुझे मिल रहा है। और ये राष्ट्रीय अवार्ड के लिए मैं हर साल नॉमिनेशन मेरा जाता था, लेकिन चयन नहीं हो पाता था, तो इस बार चयन होने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ही आपको फ़ोन आया या मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम, किस माध्यम क्या था आपको पता चला? मेल के द्वारा मैं सूचना मिली थी, तो जैसे ही मेल आया तो मैं स्कूल में ही थी और सभी बच्चों में, हमारे स्टाफ में बहुत ज़्यादा हर्ष की लहर छा गई थी जब मुझे मेल आया। तो परिवार, खासकर आपके हस्बैंड और बच्चों का कैसा रिएक्शन था, क्योंकि अब राष्ट्रपति भवन आप जाएंगे, 5 तारीख को सम्मान मिलेगा? सभी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही। मेरे मम्मी को, मेरे पापा तो नहीं रहे, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सभी लगातार इस क्षण का हमने बरसों इंतज़ार किया है और आज ये क्षण आया तो सभी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, खुश हैं बहुत। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो बच्चों को कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको एक्सीलेंट मिला और आप जो है चयनित हुई हैं? गणित के क्षेत्र में मेरा कार्य है। मैं गणित को इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ और उसी क्षेत्र में मेरा चयन हुआ है। किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाती थी, थोड़ा दर्शकों को बताइए ताकि दर्शक जो है आपकी बातें सुन करके समझ सके कि कैसे इनोवेटिव तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाती थी, ताकि अच्छे से अच्छे ढंग से बच्चे समझ सकें। गणित को एक कठिन विषय माना जाता है और गणित जो है अमूर्त विषय होता है, तो जिसे मूर्त रूप से हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं, तो उसके लिए मैंने प्रयास किया और बहुत सारे मॉडल बनाए और ऐसे ऐसे टॉपिक जो कठिन थे उन पर ज़्यादा फोकस किया, जैसे बेलन है, शंकु है और घातांक है। इन पर मैंने विशेष रूप से काम किया और अब बच्चों को ये टॉपिक्स बहुत सरल लगने लगे हैं। ऐसे थोड़ा सा डेमोग्राफिकल अगर बता पाए, जैसे 25 बच्चे हैं, हाँ। 25 कुर्सियां हैं, तो बच्चों को सिखाया कैसे जाता था? उसको मैंने कुर्सी दौड़ जैसे बता दिया कि 25 बच्चे हैं और 25 कुर्सियां हैं, तो अब इसको मैं वर्ग भी बता सकती हूँ कि 5 का वर्ग 25 होता है और 25 का वर्ग यदि आप करोगे तो 25 गुणित 25 कर दोगे तो 625 हो जाएगा। इसी में मैंने बहुत सारे इसी को मैं बता सकती हूँ अलग अलग तरीके से। एक ही टॉपिक और भी अलग अलग खेलों के माध्यम से आपने हाँ, बच्चों को सिखाया, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। जैसे घातांक को ही मैंने सिखाया एक कहानी के माध्यम से, शतरंज की बनाया और कहानी बताई कि जब घातांक का आविष्कार हुआ था तो शतरंज का आविष्कार एक प्रदेश में हुआ जहाँ का राजा बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता था कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो उसने उस विद्वान व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया और बोला कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें मुँह मांगे कीमत दूंगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस खेल के बराबर गेहूं के
दाने दे दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले खाने में जितना गेहूं होगा उसका दुगना दूसरे में होगा और उसका दुगना। इस तरह से 64वें खाने तक के जाते हुए जो संख्या थी वो इतनी बड़ी संख्या थी कि अगर हम पूरी पृथ्वी पर गेहूं उगाएं तो नहीं उगाई जा सकती। वो संख्या थी 2 की घात 63, जिसे हम लिख भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते, पर घातांक के रूप में हम उसे आसानी से दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने खेल और कहानी और ट्रिक्स को अपनाया और बच्चे अब बहुत अच्छे से सीखते हैं। कैसा लग रहा है, मतलब आप पर्सनली आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा खुशी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि इतने सालों का जो परिश्रम था वो मेरा सफल हुआ है। आगे क्या, मतलब क्या सोचती है, अब राष्ट्रपति जी के हाथों से आपको सम्मान मिलेगा, आगे की क्या कार्य योजना रहेगी? और काम करना है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को और आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं तैयारी कराती हूँ, तो हर साल हमारे बच्चे चयन होते हैं, तो मैं चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का चयन हो और सभी को छात्रवृत्ति मिले और हर बच्चा अपना मुकाम हासिल करे। जैसे ही आपको राष्ट्रपति हाउस से मेल आया उसके बाद तो यहाँ क्या जनप्रतिनिधि लोगों को पता चला होगा, तो उनका कोई रिएक्शन आया, कोई फ़ोन, कोई बधाई संदेश? जी, लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं सभी के। जो यहाँ पर कलेक्टर मैम थी ऋचा प्रकाश चौधरी, वो अभी केंद्र में गई हैं, उनका भी बधाई संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। साथ ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों का और हमारे जनप्रतिनिधियों का भी शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। तो बेशक मैडम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। तो प्रज्ञा मैडम को आपने सुना, और प्रज्ञा मैडम के सहयोगी टीचर साहब थोड़ा सा सर इधर आइए, देवांगन साहब। साथ में मैडम आपके कई सालों से स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही है, आपका क्या कहना है और आप क्या सोचते हैं? मैं प्रधान पाठक यहाँ परमानंद देवांगन हूँ। प्रज्ञा मैडम यहाँ से बहुत दिनों से काम कर रही है और ख़ास करके गणित के विषय पर ही काम कर रही है। इनका मुख्य सिद्धांत था करके सीखे, तो गणित विषय में करके ही सीखना, वाकई में जब करके सीखते हैं तो पूर्ण रूप से सीख जाते हैं। और प्रज्ञा मैडम पूरा अपना पूर्ण समय बच्चों के ऊपर देती है, यहाँ आती है, पढ़ाती है। मैं देखता हूँ कि वो घर से जा कर के मॉडल बना के ला लेती है, इतना समय देने के बाद में उसका समय निकाल लेते हैं, यही उनका बहुत है। और बच्चों के पीछे हमेशा लगे रहती है। पूरा गणित लैब में जितने भी उन्होंने वेस्ट मटेरियल से सामग्री बनाए केवल अपने मेहनत से बनाए हैं, उसमें लागत बहुत कम आई है और सभी जो वेस्ट मटेरियल है वो पूरा काम के बने हुए। कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? अभी हमारे यहाँ स्कूल में 120 की दर्जा संख्या है, 6वीं से 8वीं तक की क्लासेस हैं और 120 की दर्जा संख्या है। तो बेशक कैमरे में आपको स्कूल का परिसर भी दिखाएंगे हम, किस प्रकार से स्कूल को बड़ा ही सुसज्जित तरीके से जो है यहाँ के टीचर्स ने बना के रखा है। और आपको बता दें, जिस प्रकार से मेल आया राष्ट्रपति हाउस से, कहीं ना कहीं प्रज्ञा मैडम के चेहरे पर जो है काफ़ी खुशियाँ दिखाई दी। और उसके बाद जो इनके चाहने वाले लोग हैं, इनके बच्चे हैं, इनके कलीग्स हैं, सभी काफ़ी प्रफुल्लित है और खुश है कि 5 सितंबर को इनको जो है महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से जो है सम्मान मिलेगा, शिक्षक दिवस पर सम्मान मिलेगा, जिसको लेकर के लगातार जो है बधाइयों का दौर, बधाइयों का सिलसिला जो है जारी है। हमारी भी इनको शुभकामनाएं, आगे ऐसे ही तरक्की करे और छत्तीसगढ़ का नाम जो है देश और दुनिया में रोशन करे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।